सामने लिखना चाहिए तुम्हारा भी फोटो निकालना जो माता है पहले बाबा जी का स्वागत करना चाहे बेटी इसके बाद कर सकते हैं तुम्हारे भी फोन आने का हमने ये ज्ञान दिया अच्छा लग रहा है अरे तो जाने उधर आ जाओ नहीं चल बराबर अंदर तो भाई ओ भाई बच्चे बैठे हो गए
अरे वो अरे रुकेश, ये रुकेश, तो लड़का इधर गया, लड़का बुलाना है क्या? हाँ कहाँ जो व्यक्ति स्वागत करने के लिए खड़े हैं क्या कर रहा इतना बैटरी निकाल एक और कंप्यूटर बिठा दे। वो आ जाए कहने के लिए मुझे आदेश हुआ है, उसे सारे समय में कुछ कहना चाहूँ। इस काश मंदिर में राज का आयोजन है, इसके पूर्व कई आयोजन हुए, धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य कई तरह के आयोजन हुए। इन सब कार्यक्रमों में हमने कुछ न कुछ हासिल किया है, कुछ न कुछ प्राप्त किया है, चाहे एम्पलीफायर ठीक है भाई। कार्यक्रमों से हमने कुछ न कुछ हासिल किया है, कुछ न कुछ प्राप्त किया है, चाहे भगवत सप्ताह के जरिए हो, चाहे रामायण पाठ के जरिए। लेकिन आज का हमारा यह आयोजन ऐसा है कि हमें कुछ खोना पड़ रहा है, इस बात का हमें दुख है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारे जो बाबा जी हैं उनको अपने परिवार के संपर्क में जाने का मौका मिल रहा है। हर मनुष्यों के साथ में संपर्क कुछ समय तक रहता है, चाहे वो बस का सफ़र हो या ट्रेन का, कुछ सीमा तक होता है। उसके पश्चात जिस व्यक्ति का जहाँ स्टॉप समाप्त होता है वहाँ उतर जाता है। उसी प्रकार हमारे बाबा जी भी हमारे साथ पिछले करीबन 6-7 साल से यहाँ रहे और उस दरमियान उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिसका आपने लाभ लिया है। यदि आप पिछले 6 वर्ष में देखा होगा और आज का जो काश मंदिर है इसको देखेंगे तो बहुत परिवर्तन पाएंगे। जब आज से 6 वर्ष पहले हमारे बाबा जी हमारे बीच पधारे, उस समय परिस्थितियाँ थी उनके विपरीत थी। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर पधार कर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। नौजवानों को, वृद्धों को, माताओं बहनों को, सभी को एकत्रित करके एकजुट होके इस काश मंदिर में कई आयोजन किए, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन। उन सभी आयोजनों से हमने कुछ न कुछ हासिल किया है। आज का यहाँ विदाई समारोह के इस अवसर पर उस व्यक्ति के बारे में जो कि यहाँ से जा रहा है, हमारा अपना परम कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में कुछ कहें। आपने देखा होगा जब तक भी यहाँ पर बाबा जी रहे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, सबके साथ में एक अच्छा व्यवहार बनाकर रखा और परिस्थितियों के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ में उन्होंने सहयोग दिया, उनको ज्ञान दिया और उनसे हमने ज्ञान
प्राप्त किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार उनके आने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर नवयुवकों को एकत्रित करके समिति का गठन किया और समिति के से इस कार्यक्रम में कई आयोजन किए गए। उस आयोजन में रामायण पाठ, महाभारत एवं अन्य कई तरह के कार्यक्रम किए गए। उनमें यह खासियत देखी गई कि वो परिस्थिति के मुताबिक अपना रूप बनाते थे। यदि माहौल अच्छा है तो उसके मुताबिक उसमें ढल जाते थे, समय आने पर अपना क्रांतिकारी रूप से बताते थे। और कई ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिनका बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है वो मैं आपके सामने कहा। मैं समिति की ओर से, यहाँ पर जो मंदिर में आते थे भक्त लोग, उनकी ओर से तथा अन्य लोगों की ओर से इस बीच में उनके द्वारा, मेरे द्वारा या समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा उनसे कोई कटु शब्द कह दिए गए हो जो उनको बुरे लगे हो, उसके संबंध में मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो उसके संबंध में हमें क्षमा करें और यहाँ से किसी प्रकार का कोई कटु अनुभव साथ में न ले जावे। मैं उनसे यह भी निवेदन करूँगा कि हमारी याद हमेशा जहाँ भी जाए बनाए रखें और साथ में रखें। जिस तरह से आपने श्री चंद्रशेखर जी उदासीन बाबा को सहयोग दिया, मदद दी, उसी प्रकार हमारे बीच जो आ चुके हैं सोमदास जी, उनको भी इसी प्रकार सहयोग मदद देते रहेंगे। और इस काश मंदिर में जिस तरह से आज तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम धार्मिक सामाजिक होते रहे हैं, भविष्य में भी उसी प्रकार होते रहे, इस संदर्भ में उनसे मदद करते रहेंगे। माननीय स्वामी जी को विदाई करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस काश मंदिर में मेरा 3-4 वर्षों से स्वामी जी संपर्क बना और इसके पूर्व भी मैं आता था, लेकिन आपके आने के बाद मेरा यहाँ पर आत्मा कुछ बढ़ता ही गया और मैं इस मंदिर में आने के बाद अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगा। मैंने स्वामी जी से कई बार मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सहयोग भी मिला। काश मंदिर समिति के माध्यम से स्वामी जी ने जो इस मंदिर को जीर्णोद्धार की ओर अग्रसर किया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने इस काश मंदिर में कई बार सामाजिक आयोजन किए, भागवत सप्ताह का आयोजन किया और सभी प्रयास किए अपने योगदान के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। स्वामी जी ने हमें राजनीति से भी उठकर सहयोग दिया, क्योंकि मैं जब चुनाव में खड़ा था तो मैं 2-3 बार संपर्क किया मुझे, लेकिन उन्होंने कभी यह एहसास नहीं दिलाया मुझे कि मैं केवल आपके लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने सभी मोहल्लेवासियों को एक जैसा माना, सभी को समभाव समदृष्टि से देखा, किसी को भी कभी दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। और मैंने एक बात आपने और एक विशेष देखी कि आपको आज तक मैंने क्रोधित होते हुए नहीं देखा। कभी भी आया तो आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा और गुरु के तरह मुझे आपने आशीर्वाद दिया। आपने एक सदस्य गुरु के दर्शन मुझे हुए, जिसके लिए मैं आज बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे बीच में सोमनाथ जी बना रहे हैं और मैं आग्रह उनसे भी यही आशा करता हूँ कि आपका भी सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और हमें कभी भी श्री चंद्रशेखर जी की कमी महसूस नहीं होगी। जीर्णोद्धार करें और इसे नगर में एक उत्कृष्ट मंदिर के रूप में देखें। लेकिन उनकी यह इच्छा उनके कार्यकाल में नहीं हो सकी, इसका मुझे खेद है। मैं भविष्य में आशा करता हूँ कि स्वामी जी की कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनी रहेगी और वे सदा हमें यहाँ आकर वर्ष में 1-2 बार आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और श्रीमान सोमदास जी से भी यही आशा करता हूँ कि वे भी भक्त जनों को इसी प्रकार सहयोग, और हम भी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई होने देंगे। यही
कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। परम पूज्य स्वामी द्वय और भक्तजनों, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, अपना प्राचीन भारत देश है, संत महात्माओं का अपना देश है और अपने संतों ने हमें कुछ मार्गदर्शन किए हैं और केवल मार्गदर्शन नहीं किए हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करना, क्या करना, यह अपने आचरण से बताया है। रहने वाले कहीं के केरल के पास के और देश के चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए और यह बताया कि जब तक 4 धामों की प्रदक्षिणा आप नहीं करेंगे आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि एक स्थान का रहने वाला देश की चारों सीमाओं में घूमे, अपने देश की रीति नीति सब प्रकार की बातें याद हो उसको। और ये मंदिर, हमारे मठ, ये केवल कोई पूजा का स्थान है, कोई मूर्ति है विराजमान जहाँ पर हम जाते हैं, श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हैं, कोई स्वामी जो होंगे उनके चरणों में अपना नतमस्तक होते हैं, ये नहीं होता। ये तो एक साधन है जहाँ पर जाने के लिए लोग इकट्ठा हो, कोई स्थान हो, कोई मूर्ति हो, कोई महात्मा हो, कोई संत हो, लेकिन वहाँ पर जाकर उस क्षेत्र के सभी आबाल वृद्ध प्रेरणा प्राप्त करें, एक अपने वैयक्तिक जीवन में से कुछ समय अपने समाज जीवन के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए करें, इसके लिए कुछ स्थान रहे हैं। हमारा यह जो आश्रम है, हमारा यह जो मंदिर है, ये भी इसी प्रकार का है। हमारा ये कांच मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है कि कुछ लोग आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें और चले जाए वापिस। स्वामी चंद्रशेखर जी महाराज, इनके पूर्व हमारे जो संत रहे हैं, उनके चरणों नतमस्तक कर जाने वाला नहीं है। इसी बहाने इस क्षेत्र के ही नहीं तो अपने पूरे भाग के आबाल वृद्ध, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे सब आएंगे और यहाँ पर अपना व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर समाज जीवन के साथ में भी हमें कुछ करना है, समाज के लिए भी कुछ हमको जीना है, अपना कोई धर्म होता है, इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। और महाराज जी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर अपना घर बैठे इतना अच्छे शैक्षणिक जीवन उनका रहा, उसके बाद भी अपने परिवार को छोड़कर समाज को अपना कुछ समय जो जीवन मिला है वो दिया और बखूबी उसको निभाया। ये जो स्थान हमारे होते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे ये जो स्थान मंदिर होते हैं एक प्रकार से पुलिस स्टेशन होता है। अगर उस क्षेत्र में थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो जो अच्छे लोग हैं उनको एक दिल में, हृदय में बांध लेते हैं, हमारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन है, डरने की कोई बात नहीं। कोई गलत व्यक्ति अगर प्रवेश कर नहीं सकता, करेगा तो उसको उसका प्रायश्चित मिलेगा। और अच्छे लोगों का विश्वास, बुरे लोगों का डर, ये होता है। हमारे ये मंदिर भी इसी प्रकार के पुलिस स्टेशन होते हैं और यहाँ के संत महात्मा वहाँ का थानेदार होता है। करके आयोजन करके, चाहे वो रामायण पाठ हो, रात्रि को माताओं को लेकर बैठकर कीर्तन भजन का काम हो, कोई समिति बनाकर युवकों को समाज के लिए प्रेरणा देने वाली बात हो, ये सारे काम महाराज जी ने बड़े प्रेरणा से, बड़े उत्साह से, योजनाबद्ध तरीके से किए, उसमें सफल हुए। हम देख रहे हैं कि 2, 4, 5 वर्षों में इस मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी, भक्तों की संख्या बढ़ी, अपने क्षेत्र में सामाजिक काम हुए, कुछ लोग सामाजिक काम में जाने के लिए प्रेरित हुए। हमारे सामने उदाहरण है, एक 10-20 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 4 साल 5 साल पहले समाज जीवन का कोई नाम नहीं था, लेकिन अब वो समाज का काम कर रहे हैं। यह अथक परिश्रम हमारे स्वामी जी का रहा है। मैं यही कहूँगा कि स्वामी जी ने आपको मार्गदर्शन किया है, हमको सबको मार्गदर्शन किया है। इसी प्रकार से नवागत हमारे स्वामी जी को भी इसी प्रकार का सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वामी जी आप जहाँ भी रहेंगे हमें स्मरण करेंगे, हम आपको स्मरण करेंगे। आपने जो प्रेरणा हमको दी है उस प्रेरणा को आपने जितने अच्छे ढंग से किया है, हमारे उसमें क्षमता नहीं है, हम तो गृहस्थ लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी समाज जीवन के लिए काम करने वाली बात आती है, समझने वाली बात आती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोनों समितियों को कि हम पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में समाज जीवन के दृष्टि से काम करेंगे। इस प्रकार से इतना बोलकर मैं अपना समाप्त करता हूँ।
इसके पश्चात मैं पूज्य श्री बाबा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वह अपने विचार व्यक्त करें। श्री ओम गुरुदेवाय नमः। आदरणीय संत सोमनाथ जी व मेरे और सामने उपस्थित आत्मीय जन, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि पूर्व जो समय था, सतयुग कह लो, द्वापर कह दो, त्रेता कह लो, उनमें महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने बहुत कठिन तपस्याएं की। कईयों ने तो जन्म जन्म तक तपस्याएं की, उसके बाद उनको कुछ प्राप्त हुआ या उनका नाम हुआ। बहुत से ऐसे भी हुए संत जिनका नाम नहीं हुआ, वो बिगड़ नाम के ही ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन ये जो युग है, कलयुग, ये बड़ा एक अजीब सा युग है। इस युग में बहुत कम करने के बाद इतनी प्रकृति मिल जाती है। इस कलयुग में कोई आदमी अपना कर्म ही कर लेगा खाली तो बुझ जाता है। एकमात्र भगवान की थोड़ी भक्ति कर ले तो उसका नाम हो जाता है। अब उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मात्र अपना कर्म निभाया या निभाने का प्रयास किया कि पूरा निभाया, तो उसके सिर्फ मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। और जो ये प्यार, मोहब्बत, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, अब बताइए आप एक जरा सा कोई कर्म ही निभा ले और उसको इतना सम्मान मिले, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता। मैं जब मंदिर में आया तो मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। धर्म, पूजा पाठ क्या होता है। मैं कृष्ण भगवान, हमारे जो आचार्य हैं इस गति के, उनके दरबार में आया, उनके सामने मत्था टेका और उन्होंने मुझे बुद्धि दी। ये सब काम उन्होंने करवाया, मैं निमित्त था। इसलिए ये काम तो मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। और मैं बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने 8 साल अपनी छत्र छाया में मुझे रखा और आप जैसे आत्मीय जनों का मुझे प्रेम देना। 2 जन्म हुए हैं मेरे। एक जन्म घर पे था जो मैंने 28 साल व्यतीत किया वहां। दूसरा जन्म मेरा यहाँ हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति का असली जन्म है। तो इस मायने में मेरा असली जन्म यही हुआ है। और ये जो पूरा परिवार मेरा दूसरा परिवार है। मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। आज मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो ये परिवार को मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। और अगर भगवान ने काबिल बनाया तो जरूर सेवा करने के लिए आऊंगा, क्योंकि दावा तो कोई इंसान कर नहीं सकता है। इस व्यक्ति का कब क्या हो जाए, एक इच्छा जरूर इंसान को रखनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बड़े शास्त्र, बड़े महापुरुष बनने की बजाय कोई इंसान अपना कर्म ही कर ले। उस व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति में कितनी भी बुराइयां क्यों हो, वो व्यक्ति बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। उस व्यक्ति को बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं कोई शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें बता रहा हूँ। जिस प्रकार से कचरा जमीन में रखा होता है, कचरा हटाने का ख्याल मात्र कचरे को साफ नहीं करता है। कचरा हटाने के लिए आपको कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है, झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कचरा साफ होता है। आपके अंदर दुनिया भर का कचरा बुराइयों के रूप में पड़ा हुआ हो, आप चिंता मत कीजिए। आप मात्र एक भगवान के नाम का पलट पकड़ लीजिए, भगवान के नाम की चादर यानी वो कपड़ा अपने जीवन में ले आइए। वो कपड़ा आपके जीवन के सारे कचरे को साफ कर देगा। बस आपको कर्म रूपी झाड़ू लगानी है। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि माँ बाप ने जन्म दिया है, उनके प्रति फर्ज है, लेकिन सबको जन्म परमात्मा ने दिया है, उनके लिए भी अपना फर्ज है। तो अपने जीवन में भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, तो ये जीवन साफ होगा। भले 5 मिनट के लिए भगवान की भक्ति कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए
90% अपने परिवार के लिए जिए, 10% ऐसा काम कीजिए कि जिसका फायदा आपको नहीं मिलता, वो है निस्वार्थ सेवा। प्रत्येक व्यक्ति जब सोचेगा, जब प्रत्येक आदमी सोचेगा कि मुझे अपने जीवन का कुछ हिस्सा समाज को देना है, कुछ हिस्सा धर्म को देना है, कुछ हिस्सा देश को देना है, तो मैं समझता हूं ये देश पुनः वही गौरवशाली स्थिति प्राप्त करेगा। और खासकर सबसे पहले इसमें युवकों का आना बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत खुश हूं ऐसे तो कि जो मैंने अभियान चलाया उसमें कुछ मुझे सफलता मिली है, लेकिन ये तो भगवान का ही खेल है कि जिसके भाग्य में जितनी सेवा लिखी हो उतना ही कर पाता है, उससे आगे वो विवश हो जाता है। मैं या ये सोहमदास जी महाराज या आप लोग जो भी इस वक्त इस मंदिर में बैठा हुआ है वो भगवान के आदेश से बैठा हुआ है। आप लोग नहीं आए, आपका पूर्व जन्म का संस्कार है जो भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। और बहुत से लोग बैठे होंगे लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनका योग नहीं है। आपको इसमें खुशी भी मनानी चाहिए कि भगवान ने आपको सेवा के लिए चुना है, तो आपको इसके लिए सचेत रहना चाहिए कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। तो जितना समय आपके पास इस वक्त है उस वक्त आप सेवा कर लीजिए। पता नहीं कब किस वक्त ये विचार दिमाग से निकल जाए और बाद में पछताने के अलावा कुछ न रहे। इसलिए मेरी तो आपसे विनती है कि जो भी व्यक्ति इस आश्रम से या किसी भी आश्रम से या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है वो तुरंत उसी वक्त धर्म कार्य में लगा है जितना उसका सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के अनुसार मैं ये नहीं कहता कि वो संन्यास ले ले या अपना घर बार छोड़ दे, लेकिन कुछ कर्म जरूर करे, वो कर्म उस व्यक्ति को उतारेगा। हम सब जो भक्ति में आए हैं सब कमाई करने के लिए आए हैं, पर कमाई दो तरह की होनी चाहिए। एक कमाई भौतिक है जिससे आपका घर परिवार चलता है। आपने दुनिया भर का पैसा कमाया, अरबों करोड़ों रुपए या बिल्डिंगें खरीदी, वो सब यही रहेगा। जब आप परमपिता परमात्मा के पास जाएंगे वो कहेंगे बेटा मेरे लिए क्या लाया, तब आप उसको क्या उत्तर देंगे? या आपका धर्म या आपका पुण्य या आपकी सेवा आपकी ऊपर वाली कमाई है। तो उस अपने पिता, उस परम पिता को निराश मत करना। आप जितना आपसे जो बनता है वो अवश्य कीजिए। ये मौका फिर नहीं आता है। मैंने एक सपना जरूर देखा था इस आश्रम के लिए। वैसे तो ये सब जड़ है, एक अगर आश्रम खूबसूरत हो या नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मन में भावना रहती है। जैसे अपन टिप टॉप रहते हैं ऐसे भगवान के आश्रम को टिप टॉप रहते। एक ये भावना थी कि खैर वो शायद मेरे भाग्य में नहीं होगी, क्योंकि हर एक के चाहने से कुछ मिलता नहीं है, होता वही है जो भगवान चाहता है। हो सकता है इसके लिए किसी और को निर्धारित किया हो उन्होंने, लेकिन अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं जहाँ कहीं भी रहा मेरी आत्मा है जुड़ी रहेगी। और आप लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत मुझे मिली है, मैं उसको धन्यवाद नहीं कहूँगा और नहीं मैं उसके लिए कुछ आपको दो शब्द कहूँगा, क्योंकि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ कि इतने बड़े प्यार को मैं धन्यवाद के दो शब्द कह के उसका एक ही श्री कर दूँ। मैं आपके जितने भी मुझे जो प्यार मिला है 6-7 साल में अपने परिवार की जैसा उस परिवार के रूप अनुरूप ही मिला है। और आप सबके प्यार के आगे नतमस्तक हूँ और आप सबके प्यार को मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारे बीच में विद्वान मेरे गुरु भाई महाराज वाल्मीकि पुरंदास जी महाराज जी के शिष्य सोहमदास जी हैं। और मैं बहुत निश्चिंत हूँ इस वक्त कि एक योग्य व्यक्ति मेरे पीछे है और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे तो आप लोगों का पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने जो प्यार मोहब्बत मुझे दी है वो आप इन्हें अवश्य देंगे। और आपकी इस विश्वास और परीक्षा पे ये भी खड़े उतरेंगे, क्योंकि इनके पास भी वही शक्ति काम कर रही है जो मेरे पीछे काम कर रही थी। और एक और आप सब लोगों की ओर से, मैं मेरे समिति के लोगों की ओर से, मैं अपने मोहल्ले वालों की ओर से, मैं अपने माताओं बहनों की तरफ से और मैं खुद अपनी तरफ से सोमनाथ जी का स्वागत करना चाहूंगा।